हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल के एक इंटरव्यू क्वेश्चन की। तो यहां पर आपको मिलने वाला है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चलिए हमारी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये है वो क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आपको ये कैसे करना है, इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले चाहिए होगा एक टेबल, जो कि पहले से मैंने क्रिएट कर रखा है। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास है ये पूरी की पूरी टेबल जो कि क्रिएट हो रखी है मेरे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अब आप ये चार टेबल देख सकते हैं। आप लोगों को इस क्वेश्चन को पढ़ना है और फटाफट से कुछ टाइम लगाइए और थोड़ा टाइम लगाकर इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करके दे दीजिए। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो यस लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, और अगर नहीं सॉल्व किया है तो चलिए मेरे साथ इसे समझिए और फिर उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो लेट्स सी मैजिक क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। यहां पर बोला गया है कि आप लोगों को फुल नेम ऑफ कस्टमर, जो कि आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से मिलेगा, और साथ में प्रोडक्ट का नेम, कि उन्होंने कौन से प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं ये पता लगाना है। अब इस तो प्रोडक्ट का नाम आप चेक करें तो यहां पर आपको वो लास्ट टेबल में दिखाई दे रहा है। ओहो, प्रोडक्ट का नाम तो आपको लास्ट टेबल में दिख रहा है ना। और अगर आप चेक करें यहां पर आप लोगों को फर्स्ट टेबल के अंदर कस्टमर का नाम शो हो रहा है। ये लीजिए आपकी फर्स्ट टेबल जिसके अंदर आपको कस्टमर का नाम शो हो रहा है ना, आप देख पा रहे हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपको फर्स्ट टेबल से लास्ट टेबल के साथ इंटरेक्ट है। अब ये कैसे होगा, आप लोगों को यहां पर मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पहले फर्स्ट टेबल से सेकेंड टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर सेकेंड टेबल से आपको थर्ड टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, और जो थर्ड टेबल है उसके साथ ये फाइनल टेबल जब ज्वाइन होगी तब आप लोगों का फाइनल रिजल्ट दिखेगा, जो कि आपके क्वेश्चन ने आपको पूछा हुआ है कि आपको क्या करना है। आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यानी फुल नेम के साथ प्रोडक्ट के नाम दिखाने हैं जो उस कस्टमर ने ऑर्डर किए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट। अब सिलेक्ट लिखने के बाद आप लोगों को यहां पर कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज करना है, यानी आपको कॉन्कैट करना है पहले टेबल से अपने डेटास को, एक आपको फर्स्ट नेम और एक आपको लास्ट नेम। तो यहां पर आप नेक्स्ट लाइन में लिखिए, थोड़ा स्पेस डाल देते हैं और लिख देते हैं कॉन्कैट नाम का फंक्शन। जैसे हमने लिखा उसके अंदर अब हमसे पूछ रहा है बताइए आप कौन कौन से कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम बता देते हैं कि हम जो कॉलम इस्तेमाल करने वाले हैं वो अपनी फर्स्ट टेबल, जिसको मैं सी बोल रहा हूं, सी मतलब कस्टमर टेबल। ठीक है, डॉट लगाते हैं और यहां पर बता देते हैं कि जो कस्टमर टेबल है उससे आप कौन सा डेटा लेने वाले। तो मैंने बोल दिया कि कस्टमर टेबल से हम फर्स्ट नेम वाला कॉलम पिकअप करेंगे, कॉमा उसके साथ साथ हम यहां पर कॉन्कैटिनेट करेंगे स्पेस को, और उसके साथ साथ हमें लास्ट नेम भी चाहिए सी टेबल से। तो हमने यहां पे सी डॉट लास्ट नेम भी लिख दिया, जो कि हमें सी टेबल से यहां पर पिकअप करना है। ठीक है, आपने ये दोनों कॉलम लिख दिए और आपको ये कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉन्कैटिनेट कर लेगा। ठीक है, आंसर को आप देखना कैसे चाहते हैं, इस आंसर को आप फाइनल रिजल्ट फुल नेम के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप इसमें लिख दीजिए। उसके साथ साथ आपको कौन सा कॉलम देखना है, तो इसके साथ साथ आप पी, यानी पी का मतलब प्रोडक्ट टेबल, तो प्रोडक्ट टेबल से आपको प्रोडक्ट नेम वाला कॉलम देखना है। आप लोगों को लिखना होगा प्रोडक्ट नेम। ठीक है, आपने ये लिख दिया। उसके बाद अब आपका यहां से सवाल शुरू होता है। तो आपको ये करना कहां से है, तो बेसिकली ये ज्वाइन करना है तो अब यहां पर बोलेंगे जो आपकी टेबल है वो पहली कौन सी टेबल है जिसको आपको सभी के साथ ज्वाइन करना है। तो भाई हमारी फर्स्ट टेबल है जो कि आपको लास्ट में देखनी है। तो आपको बताना पड़ेगा कि हम ये जो डेटा देखना चाहते हैं वो अपनी फर्स्ट टेबल के अंदर देखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम कस्टमर, तो फ्रॉम कस्टमर्स हमने यहां पे लिख दिया, और कस्टमर टेबल को क्या बुला रहे हैं हम लोग, सी, यानी कस्टमर टेबल सी नाम से बोल रहे हैं कि भैया सी नाम से हमारी कस्टमर टेबल होगी। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ज्वाइन कैसे करना है, आप लोग लिखिए यहां पर ज्वाइन। अब ज्वाइन किसको करना है, सबसे पहले मैंने जैसा कि बोला था आप लोगों को कि आपको फर्स्ट टेबल को सेकंड टेबल के साथ ज्वाइन करना होगा। तो आप यहां लिखेंगे ज्वाइन आपकी सेकंड टेबल जिसका नाम है ऑर्डर, और जिसको आप ओ बोल रहे हैं। ठीक है, और ऑन किस बेसिस पर ज्वाइन करना है, तो आप लोग बताएंगे कि आप लोग ज्वाइन करने वाले हैं सी डॉट कस्टमर टेबल के सी डॉट कस्टमर आईडी के बेसिस पर, जो कि आपकी फर्स्ट टेबल में है, यानी कस्टमर आईडी जो आपको कस्टमर टेबल में दी हुई है उसके बेसिस पर ज्वाइन करने वाले हैं, जो कि मैच कर रही है ऑर्डर टेबल से ऑर्डर टेबल की कस्टमर आईडी के साथ। ठीक है,
समझ गए आप लोग? तो यहां पर आप लोगों को ज्वाइन करना है, किस बेसिस पर करना है ये भी बता दिया हमने, ठीक है। चलिए अब आपको यहां पर ज्वाइन करना है। ज्वाइन किसको करना है? आप लोगों को यहां पर ज्वाइन करना है ऑर्डर आइटम को। तो ऑर्डर आइटम की टेबल के साथ इसे ज्वाइन करना है। तो अब आपको ऑर्डर आइटम की टेबल का नाम लिखना पड़ेगा। तो यहां पर हमने लिख दिया ऑर्डर आइटम, जिसको हम OI बोलेंगे, ठीक है। और ये किस बेसिस पर ज्वाइन होगा? अब आपको ऑर्डर वाली टेबल को ऑर्डर आइटम वाली टेबल के साथ ज्वाइन करना है, जिसमें जो कॉमन फैक्टर है वो है ऑर्डर आईडी। तो ऑर्डर आईडी यहां पर भी आपको दिख रहा है और ऑर्डर आईडी यहां पर भी आपको दिख रहा है। तो इस बेसिस पर आपको ज्वाइन करना है। तो यहां पे आप लिखेंगे ऑन, दैट्स इट, इतना करना है। उसके बाद आपको तीसरा ज्वाइन जो लगाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है आप लोगों को लास्ट ज्वाइन जो इसके साथ आपको करना है वो है प्रोडक्ट आईडी को प्रोडक्ट आईडी के साथ मैच करना है। और जैसे ही आपने ये किया, आपका जो क्वेरी है पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुका है। कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं एंड यू विल सी दैट आपको जो फाइनल रिजल्ट है वही मिल रहा है जो हमारा मेन क्वेश्चन था। आप चेक कर सकते हैं, यहां पर फुल नेम आपको दिखाई दे रहा है और आपका प्रोडक्ट नेम भी आपको शो हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ फुल नेम आपको प्रोडक्ट नेम शो हो रहा है। कि आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इसमें आप लोगों को ये क्वेरी जो आप लोगों के इंटरव्यू में पूछी जा सकती है आप लोगों ने सॉल्व कर ली होगी। अगली वीडियो में बात करेंगे एक और नए इंटरव्यू क्वेश्चन की, और जो आप लोगों के लिए और अमेजिंग होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।